लास्ट लेसन बच्चों को किसके ऊपर है? ये फ्रांस और जर्मनी के युद्ध के बारे में है। जो इनका वार हुआ था उसमें बच्चों फ्रांस के कुछ हिस्से जर्मनी के पास चले गए थे। तो ये अल्सेस और लोरीन जो दो जगह थी वो दोनों ज़िले जर्मनी के हाथों आ गए थे। तो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से बच्चों एक आदेश आता है, और वो आदेश इसलिए आता है कि वहाँ के जो स्कूल हैं फ्रांस के, अल्सेस और लोरेन के, यहाँ पे आज से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है लोगों के जीवन के, उसके ऊपर ये लेसन है। इस लेसन में ये दिखाया गया है कि आमतौर पे जो वार होते हैं वो तो पॉलिटिशियंस और अदर पार्टियों की वजह से युद्ध होते हैं, और उनका जो शिकार होती है, जो उस चीज़ के अटैक होते हैं, किस चीज़ पे, किस इंसान पे उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बेसिकली जो ह्यूमन होते हैं उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो युद्ध करने वाले होते हैं वो इनसे बच जाते हैं। तो ये युद्ध के ऊपर स्टोरी है जिसमें लोगों के जीवन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो कैसे अपनी धरती को छोड़ते हैं, क्या क्या उनसे जुड़े हुए होते हैं, क्या क्या लिंक उनसे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो ये इस लेसन में बताया गया है। आपको इस स्टोरी को समझने की ज़रूरत है, अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं इस स्टोरी को आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टोरी में बच्चों बताया गया है कि मैंने सुबह सुबह जल्दी जाना स्कूल जल्दी जाना स्टार्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट रीड ऑफ स्कोल्डिंग, इसका मतलब होता है बच्चों डांटने। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। किस चीज़ का डर था? स्पेशली जो हमारे मिस्टर हेमल थे, उन्होंने हमसे बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं जंगलों में कहीं भाग जाऊंगा। आज जो मौसम था वो बहुत ही वार्म सा चमकीला था। पक्षी जो है वो चिरचिरा रहे थे। एज ऑफ वुड्स एजेज मतलब होता है बच्चों किनारे, और वुड्स मतलब होता है जंगल। तो जंगल के किनारों पे पक्षी चहचहा रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं ओफल फील्ड और कहीं पे जो साव मिल्स होते हैं, पर्शियन सोल्जर जो अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास, तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा और इसका ज़्यादा इंजॉय करूँगा। और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा था कि मैं आकर्षक था स्कूल से ज़्यादा। तो ये कहता है कि लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं मना कर सकूं, और मैं जल्दी जल्दी में स्कूल निकल गया। जब मैं बच्चों टाउन हॉल के पास से होकर जा रहा था तो मैंने वहाँ का बुलेटिन बोर्ड देखा। इस बुलेटिन बोर्ड की खास बात ये थी कि लगभग 2 साल से जो हमारे हारे हैं युद्ध थे, हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनके तबादले जो हो रहे थे, वो सब बुरी न्यूज़ें हमें यहीं से मिल रही थी। और मैंने अपने मन में सोचा कि अब क्या हुआ, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी में मुझे जाना है, तो मैं वहाँ से चलता रहा। द ब्लैक स्मिथ जो था वहाँ का वाचर, उसका नाम था, वो भी वहाँ पे था। उसने बोला वो बुलेटिन को पढ़ रहा था, और उसने मुझे बोला मेरे पीछे से, डोंट गो सो फास्ट बब, आप ज़्यादा जल्दी मत जाइए बच्चे, यू विल गेट यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप पर्याप्त समय रहते आप स्कूल में पहुंच जाएंगे। तो जब उन्होंने मुझे पीछे से पुकारा तो मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं और जल्दी से वहाँ से निकल गया चलने के लिए। मैं फिर पहुँच जाता हूँ लिटिल गार्डन जो होता है कहाँ, मिस्टर हेमल का, उस पर। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता था बच्चों, सामान्य थे कि जब स्कूल चल रहा होता था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, डेस्क खुलने की, बंद होने की, बच्चों के रिपीट करते हैं जो एक आवाज़ में बच्चे 2 दूनी 4, इस तरह से बहुत तेज़ आवाज़ें आती थी। विदाउट हैंड्स एवर ईयर्स ऑफ अंडरस्टैंड बेटर। तो वो कहते हैं कि हमें नॉर्मली बातें समझ नहीं आती थी, इतना शोर होता था। और हमारा जो टीचर होता था उसका डंडा, रूलर मतलब बच्चों डंडा होता है, वो टेबल पे होता था। लेकिन आज ये सब शांत था। नाउ इट वाज सो स्टिल, आई हैड काउंटेड एन इमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बिना दिखे लोगों की नज़रों में आए वहाँ से भाग के और चला जाऊँगा डेस्क पे अपनी पे। आज उतना ही शांत था जितना संडे को होता है, क्योंकि बच्चों संडे को बच्चे स्कूल नहीं आते तो शांत रहता था। आज उतना ही सन्नाटा था वहाँ पे। थ्रू द विंडो, मैंने देखा विंडो से मेरे जो क्लासमेट्स थे वो अपने पहले से ही जगहों पर बैठे हुए थे। मिस्टर हेमल जो थे वो इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे, एक इधर उधर घूम रहे थे। उसके हाथ में लोहे का बहुत ही भयानक जो डंडा था वो उसके हाथ में था। और बच्चों आप कल्पना करके देखो मैं कितना डरा हुआ था तब बच्चों। मैंने वहाँ से लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, आप अपनी सीट पे जाएं बच्चे, हम आपके बिना ही स्टार्ट करने वाले थे।
तो मैं बच्चों जंप हुआ बेंच से और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। तब से मैंने देखा कि जो मेरे मतलब मैंने कुछ डर पे काबू पाया ही था कि मैंने देखा जो हमारे टीचर थे उन्होंने बहुत ही सुंदर हरा कोट पहन रखा था, उसकी लहरदार शर्ट थी और छोटी सी काली सिल्क की टोपी थी। ठीक है, तो ये ऐसा हमेशा तब होता था जब कुछ इंस्पेक्शन के लिए और प्राइजेज जो दिन होते थे उस टाइम ये हमारे जो टीचर थे इन कपड़ों को पहनते थे। होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन, मेरे लिए पूरा स्कूल ही अनजान लग रहा था, अनोखा लग रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज हुआ वो इस चीज़ से हुआ कि जो बैक बेंचेज जो हमारी होती थी वो हमेशा खाली होती थी, लेकिन आज वो भरी हुई थी। और वहाँ पे जो हमारे गांव के ओल्ड होसर, उसके अलावा 3 कॉर्नर टोपी पहन रखी थी उन्होंने, फॉर्मर जो गांव के मेयर थे, पुराने जो मेयर थे, उसके अलावा फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे और बहुत सारे और लोग वहाँ बैठे हुए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। होसर जो थे ओल्ड प्राइमर थम्बल एंड एजेड, ही हेल्ड इट ओपन एंड नी दैट ग्रेट स्पेड लेंगे अक्रॉस द पेजेस। तो बच्चों उसने एक छोटी सी बुक अपने हाथ में ले रखी थी, जो प्राइमरी क्लास एज की बुक होती है, उसको वो देख रहे थे अपने चश्मों से, उन वर्ड्स को बार बार देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मुझे इस चीज़ का आश्चर्य हो ही रहा था तो मिस्टर हेमल जो थे उन्होंने अपनी चेयर से खड़ा होकर कहा एक ही आवाज़ में, मेरे बच्चों, मेरा ये अंतिम अध्याय जो मैं आज आपको संभवतः पढ़ाऊँगा, बर्लिन से आदेश आ गया है कि जर्मन जो है अलासेस और लोरीन में वहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए। नया मास्टर कल मिल जाएगा आपको। ये आज फ्रेंच का आपका लास्ट अध्याय है। मैं चाहता हूँ सब आप अटेंटिव हों, मेरी तरफ ध्यान दें, बहुत ही ध्यान से इस लास्ट लेसन को आप पढ़ें। मेरे पास कहने के लिए कोई वर्ड नहीं बढ़े, मेरे पर एक वज्रपात गिर गया था। ये वर्ड्स मेरे लिए किसी वज्रपात की तरह थे। तो वो कहता है ओ जब रेचर्स, वो कहता है कि वो भ्रष्ट न्यूज़, घटिया न्यूज़ जो टाउन हॉल पे, बच्चों वो जब भाग रहा था तो टाउन हॉल पे भीड़ थी, तो अब ये समझता है कि वो भीड़ टाउन हॉल पे क्यों थी। मेरा लास्ट फ्रेंच का अध्याय क्यों? अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से लिखना और पढ़ना भी सीखा था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था अपने पढ़ाई पे। मैं तो सोचता था, अब मुझे पता उस चीज़ के लिए ग्लानि महसूस हो रही थी कि ये मेरा लास्ट लेसन है और मैं कितना वो था, मैं बच्चों पक्षियों के अंडों के पीछे भागता था, स्लाइड करने चला जाता था, है ना, बर्फ़ पे जो तलते हैं तो उसको स्लाइड बोलते हैं। मेरी किताबें जो मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस लगती थी, भारी लगती थी, ग्रामर की जो किताब थी, हिस्ट्री, हमारे जो संत होते हैं उनकी जो हिस्ट्री थी उसकी जो किताबें होती थी, मेरे फ्रेंड जो थे वो मुझे बोलते थे, जो हेमल जो थे वो मुझे समझाते थे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा भारी और बेकार बातें लगती थी। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और जो रूलर था, जो डंडा था, वो मुझे आज बिल्कुल आसान लग रहा था, क्रैंकी लग रहा था। पुअर मैन, ये बेचारा गरीब आदमी क्या कर सकता है, फाइन। इसीलिए इसने जो है कपड़े पहन रखे थे, वो कपड़े जो ये स्पेशल इवेंट्स में पहनते थे, संडे को पहनते थे या फिर स्पेशल किसी जो फंक्शन होता तब पहनते थे। अब मुझे समझ में आया कि आज जो गांव वाले लोग थे वो पीछे क्यों बैठे हुए थे, यानी कि पीछे की सीटें क्यों भरी हुई थी। तो वो लोग इसलिए यहाँ पे आए थे क्योंकि वो सॉरी थे, शर्मिंदा थे अपने आप से कि भाई हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, या अपने टीचर को वो थैंक यू कहना चाहते थे। ठीक है, वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा सके थे, तो उनका एक रास्ता था सोचने का, और अपने 40 साल की जो सर्विस दी थी मिस्टर हेमल ने, उसका वो एक थैंक यू कहना चाहते थे। वो रिस्पेक्ट करते थे उस देश की, उस इज्जत की, उस लोगों की, कंट्री की, कि जो अब उनको आगे सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने अपना नाम सुना, तो मेरा एक रिसाइट मतलब मेरा एक टर्न था सुनाने का, दोहराने का। तो मैं क्या कर सकता था, मेरे पास जो पार्टिसिपल था उसके रूल तो याद नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं तेज़ बोलूँगा, क्लियर करूँगा और बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मैं पहला वर्ड जो था उसी में कंफ्यूज हो गया और मैंने अपनी डेस्क को पकड़ लिया। मेरा जो दिल था वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। अब मुझ में साहस नहीं था ऊपर देखने का। मैंने देखा मिस्टर हेमल को, मैंने मिस्टर हेमल को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ बोले, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा बच्चे, लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम अब खुद ही बुरा महसूस कर रहे हो, क्योंकि देखो, तुम्हें खुद देखो कि तुम कहाँ आ गए हो। हमारे पास पर्याप्त समय था, लेकिन हमने सोचा कि हम कल सीख लेंगे। जैसा होता क्या है, हम भी यही सोचते हैं कि हमने लेसन पढ़ लिया, अब इसको कल पढ़ेंगे। लेकिन वो ऐसे ही जो हमारा सिलेबस होता है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, हम उसे कल के ऊपर छोड़ते चले जाते हैं। तो अब तुम देखो तुम कहाँ आ गए हो।
ये जो समस्या है ये हमारी एलसीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या है कि हम लर्निंग की जो चीज़ें होती हैं उनको कल के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कल कभी आता नहीं है। नाउ देज फॉलोज। अब तुम ये सोचो कि अब आप ये कहेंगे जब वो लोग यहाँ पे आएंगे, कौन आएंगे, जर्मन वाले, तो वो कहेंगे कि प्रिटेंडेड मतलब बच्चों दिखावा करना कि तुम कैसे फ्रेंच लोग हो, तुम्हें अपनी भाषा भी नहीं बोलनी आती, लिखना भी नहीं आती, तुम कैसे फ्रेंच लोग हो, कैसे। तो अब मुझे लगा कि कितना मैं गरीब जो छोटा बच्चा था वो अपने आप में सोचता है कि मुझे अपने आप को कैसे अप्रोच करना चाहिए था। तो वो कहता है कि ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे और उन्होंने प्रिफर्ड किया कि बच्चा जो है वो मील्स पे काम करने जाए जिससे उनको थोड़ी ज़्यादा इनकम हो जाए। और मैं भी खुद भी दोषी हूँ। कई बार जब मुझे कहीं जाना होता था या अपने पेड़ों में पानी दिलाना होता था तो मैं लर्निंग की बजाय आप लोगों को पानी देने भेज देता था पेड़ों में, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, क्योंकि हम लोग सब दोषी हैं एक दूसरे के लिए। मैप जब आप देखते हो तो ये फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस में बच्चों ये जो जगह है ये वाली, ये लोरेन और अल्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये जर्मनी है। तो ये जर्मनी जो है बच्चों इन्होंने इस पर काबू कर लिया इस पूरे एरिया पे। तो अब जर्मनी का जब इस पर कब्जा हो गया तो वो जर्मनी कहता है कि भाई अब हमारा अधिकार है, तो हम लैंग्वेज जो भाषा है वो भी हमारी जर्मनी पढ़ाई जाए स्कूलों में। तो फ्रेंच जो फ्रांस का यहाँ का जो टीचर था बच्चों, गवर्नमेंट टीचर था, उसने डिसाइड किया कि मैं तो फ्रेंच जानता हूँ और फ्रेंच में ही रहना पसंद करूँ, क्योंकि अपना देश किसी के लिए छोड़ना इतना आसान नहीं रहता। तो उसने तो डिसाइड किया कि मैं वापस फ्रांस लौट जाऊँगा। लेकिन जो ये अल्सेस और लोरिन के लोग हैं इनको वो बच्चों एक चीज़ समझा के गया है कि आप कैसे लोग हैं, अगर जर्मन लोग यहाँ पे आएंगे, ये मुद्दा वही हो गया जैसे भारत पाकिस्तान का कश्मीर का मुद्दा बच्चों। तो अगर वो कहता है कि जर्मन वाले जब वहाँ पे आएंगे फ्रांस में, तो तुम लोग क्या बोलोगे कि हमें कुछ नहीं आता, हमारी भाषा के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, तो तुम कैसे फ्रांसी हो, ठीक है। तो इन लोगों को अब पछतावा हो रहा है बच्चों अपनी पढ़ाई ना करने का। इसके बाद बच्चों जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने अपनी भाषा के बारे में बात शुरू कर दी कि ये बहुत ही सबसे दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, क्लियर भाषा है, साफ भाषा है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग अब कहीं किसी के गुलाम हो जाते हैं तो ध्यान रखना कि हमारे पास आज़ाद होने की चाबी होती है, और वो चाबी क्या होती है बच्चों, वो हमारी मातृभाषा होती है। अगर हमारे पास हमारी भाषा है तो हम उससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज हमें आज़ाद करा दी है इस चीज़ से। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे आज ऐसा पहली बार लगा कि मैं बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ रहा था, क्योंकि इसके बाद जो हेमल थे उन्होंने ग्रामर का पढ़ना शुरू कराया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे चीज़ें आसानी से समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं उनको लिसन सुन रहा था केयरफुली। तो ये कहता है कि इससे पहले या तो मुझे इतना अच्छे से किसी ने समझाया नहीं था, लेकिन दूसरा ये था कि मुझे लगता है मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था अच्छे से। तो बच्चों यही बात हम पे होती है, अगर हम सीरियसली होकर पढ़ते हैं, हमारा मन अगर पढ़ाई में लगता है तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ जब इनको पता चला कि उनका टीचर 40 साल सर्विस देने के बाद अब चला जाएगा और इनके देश पे किसका कब्जा हो गया, जर्मनी का। तो ये सोचते हैं कि अब हम गुलाम हो गए हैं और हमें हमारी भाषा भी लिखना बोलना नहीं आती। ग्रामर के बाद हमें जो लेसन दिया गया वो राइटिंग का लेसन था। कुछ कॉपीज हमें दी गई, उन कॉपीज में जो बड़े बड़े तरीके से अल्सेस और लोरिन फ्रांस इसके झंडे लगाए गए थे, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो झंडे थे बच्चों, ये स्कूल के प्रत्येक रूम में टांग दिए गए थे, रूम में चारों तरफ टांग दिए गए थे, एवरी सेट डेस्क पर लगा दिए गए थे। सब कुछ शांत था। ओनली जो अब यहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ स्केचिंग की आवाज़ आ रही थी, पेन्स और पेपर्स की। तो तभी वहाँ पे कुछ बैटल्स आए और नोबडी, उन पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उन बैटल्स पे। तो वो छोटे छोटे थे। हम जब ये काम कर रहे थे तो फ्रेंच जो है रूप पे पिजन कुकड़ जो कबूतर थे वो बहुत ही ज़्यादा धीमे आवाज़ में बोल रहे थे। मैंने अपने आप से सोचा क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। जब मैंने देखा अपने लिख के राइटिंग में तो मिस्टर हेमल जो थे वो बिना हिले डुले चेयर पे बैठ रहे थे और एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा घूर रहे थे, जैसे कि वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा लेना चाहते थे। उनके लिए प्रत्येक चीज़ जो है स्कूल रूम में जो मन में बस गई थी, क्योंकि 40 साल से लगातार वो यहाँ पे सर्विस कर रहे थे। उनका जो गार्डन था उसमें उन्होंने देखा कि जो भी बड़े बड़े वो थे, जो डेस्क वगैरह थी, ये सब उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। और जो पेड़ थे, वेलनू ट्री, जो अखरोट के पेड़ थे, बड़े हो गए थे। और वो जो बच्चों वहाँ पे बेल जो होती हैं चढ़ जाती हैं ऊपर तक, वो बेलें जो उसने अपने हाथों से लगाई थी जो अब ऊपर तक आ गई थी, ठीक है। ये सब उसके दिल को तोड़ रहे थे। क्योंकि आप खुद भी सोचो बच्चों, जो घर में आप बचपन से रह रहे हो, आपको घर बहुत पसंद है और आपको बोला जाए कि आप
क्योंकि दूसरे देश का कब्जा हो गया, आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तो कैसा फील होगा। वो बेचारा आदमी जो अपनी बहन की आवाज़ सुन सकता था, जो ऊपर अपने सामान को पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें इस देश को हमेशा के लिए छोड़ के अगले दिन चला जाना था। तो वो कहता है कि लेकिन वो इतना सहनशील आदमी था कि उसमें इतना साहस था कि वो लेसन लास्ट तक सुने हमसे। तो राइटिंग करने के बाद हमने जो हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ा, तो जो बच्चे थे वो बा बे बी बो बू ये डाउन कर रहे थे, पढ़ रहे थे बच्चों इनको, जैसे हम पढ़ते हैं ए आ ई, इस तरह से उनकी लैंग्वेज में ये। तो ये हमारा जो लेसन था ये चल रहा था। इसी रूम में ऑफ द ओल्ड होसर जो थे स्पेटलेस, वो अपने बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जो लेटर से उनको देख रहे थे उस बुक में, ठीक है। और बच्चों कुछ रोने की जैसी उनकी फीलिंग्स हो रही थी, इमोशंस जाग गए थे। ये सब दिखने में फनी लग सकता है, सब लोग हंसना चाहते थे, रोना चाहते थे। और ये कैसा है, मुझे आज भी अपना वो लास्ट लेसन अच्छे से याद है। जो चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बज गए। 12 बजते ही हमारे जो एंजल टावर्स थे वहाँ पे सेम मोमेंट में पर्शियन सैनिक जो थे वो रिटर्न हो रहे थे ड्रिल अभ्यास करके, ठीक है। तो हमने ये विंडोज से देखा, जो हमारी खिड़की थी वहाँ से देखा, सभी लोग पीले पड़ गए थे। मैंने देखा ऐसा पहले कभी नहीं था, मैं खुद भी शर्मिंदा था। मेरे दोस्तों उसने कहा, मिस्टर हेमल ने कहा आई। वो बच्चों हेजिटेट हो गया, लेकिन उनको कुछ चीज़ ने रोक दिया, आई से आगे वो नहीं बोल पाए, वो आगे नहीं जा सका। तब उन्होंने पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़ गए, एक चौक का टुकड़ा लिया और पूरी ताकत से उन्होंने लिखा जो वो लिख सकते थे। क्या लिखा बच्चों देखो, वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब बच्चों होता है उनकी लैंग्वेज में फ्रांस हमेशा अमर रहे या जिंदा रहे, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। Then he stopped and leaned the head against the wall and without a word made a gesture to go in hand and school is dismissed, you may go। तो बच्चों उसने अपना सर दीवार के लगा लिया और बिना कुछ बोले उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपका स्कूल जो है ख़त्म होता है, आप जा सकते हैं। तो ये स्टोरी बच्चों जो थी वो एक छोटे बच्चे फ्रेंच के ऊपर है। फ्रेंच जो था बच्चों, वो छोटा बच्चा जो स्कूल जाने की जल्दी में था, उसको लग रहा था कि मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है स्कूल में पढ़ने की वजह से। और वो जब वो जा रहा था तो वहाँ पे उसे जो वहाँ के जो ओल्ड होसर थे उन्होंने रोका कि आपको ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल में टाइम है। तो वो बोलता है कि उसको लगता है कि ये मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट था। जब स्कूल गया तो उसने देखा स्कूल में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, जैसे संडे को होता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उसने देखा कि गाँव के लोग वहाँ बैठे हुए थे सीटों पे। तो जब वो अंदर जा रहा था तो डरा हुआ था, लेकिन उससे एम हेमल ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि जाके आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। तो वो सीट पे बैठ गया। उसको बाद में जो एम हेमल थे उन्होंने बोला कि आपका आज ये लास्ट चैप्टर है क्योंकि कल से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लोरिन के जितने भी स्कूल हैं। तो बच्चों उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने अभी तक अपने उसमें कुछ नहीं सीखा था, जो फ्रांस लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसमें कुछ भी नहीं सीखा था। तो उसने क्या किया, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं तब तो इधर उधर भागता रहा था, अब वह सीखना चाहता था लेकिन अब मैं सीख नहीं पाऊँगा। अब जो लोग यहाँ पे आएंगे वो क्या सोचेंगे कि कैसे लोग हो तुम लोग जिनको अपनी मातृभाषा भी नहीं आती। तो ऐसा सोचने के बाद बच्चों वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है। तो ये लेसन जो था बच्चों, उसके बाद उस टीचर की फीलिंग्स को बताया गया है कि वो वहाँ पे एक चीज़ को देखना चाहता था क्योंकि उसने 40 साल से लगातार यहाँ पे सर्विस की थी और 40 साल बहुत होते हैं, तो उससे उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है। तो उसके बाद वो उन लोगों से लास्ट तक सुनता है लेसन्स को, उनको पढ़ाता है ग्रामर का, और लास्ट में बोलता है कि फ्रांस हमेशा ज़िंदा रहे। और ये भी बोलता है कि जो भाषा है वो बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, साफ भाषा है, स्पष्ट भाषा है, और अगर आप लोग कभी गुलाम होते हैं तो आपके पास एक आज़ादी की जो चाबी होती है वो होती है आपकी भाषा, ठीक है। तो इस बारे में लेसन था। और उसके बाद बच्चों इस लेसन में एक चीज़ ये भी है कि जब युद्ध होते हैं, वार होते हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो आम लोगों को ही होती है। तो अगर आप यहाँ पे अपने आप को रख के देखो और आपसे बोला जाए कि आपको ऐसे स्कूल छोड़ना है, घर छोड़ने हैं, तो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो हमें अपनी जो इस लेसन से एक चीज़ जो सीखने को मिलती थी वो ये भी थी कि कभी भी कोई भी काम जो है वो कल पे मत टालो। अपने जो जगह होती है, स्पेस होती है, हमें उससे लगाव है तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारी जो भाषा, जैसे हम आजकल सब हिंदी की बजाय इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ही इस लेसन में था कि उस जगह को गुलाम बना लिया गया था, तो वो लोग कितना फीलिंग कर रहे होंगे, कितना पीड़ित
फील कर रहे होंगे, कितना शर्मिंदा महसूस करेंगे जब उनके ऊपर कोई दूसरा आके राज करेगा। उनके देशों की जो संत हैं उनकी बजाय उनको उनके दूसरे देशों की संतों की स्टोरी पढ़ाई जाएंगी। खैर ये लेसन था, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और क्वेश्चन आंसर्स अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में।